कैदी अपने हाथों में एक छोटा सा घूमने वाला पहिया घुमा रहा है। तभी उसने पहिया बनाया और उस पर चाबी फिक्स कर दी। अब बस उसे खिड़की से बाहर निकालकर ताले में फिट करना था, लेकिन जब उसने काफी देर तक कोशिश की तो पता चला कि चाबी फिट नहीं हो रही थी। उसे दोबारा वापस लाना पड़ा और उसे फाइल से थोड़ा काट छांट कर एडजस्ट करना पड़ा। कई बार की कोशिशों के बाद आखिरकार उसने अंदर से जेल का दरवाजा खोलने में सफलता पा ली। अर्जुन बेहद खुश हो गया, लेकिन तभी गश्त पर तैनात वार्डन आ गया। अगर चाबी उसके हाथ लग जाती तो सीधा मौत का फंदा था। अर्जुन जल्दी से चाबी खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। घबराकर उसने उसे जल्दी से मुंह में डाला, चबाकर च्युइंग गम बना ली और उसे लकड़ी के टुकड़े पर चिपका दिया ताकि वो गम की चिपचिपाहट से चाबी वापस ला सके। काफी मशक्कत के बाद चाबी चिपक तो गई, लेकिन वापस लाते समय उसकी जल्दबाजी में वो फिर नीचे गिर गई। लकड़ी की स्टिक भी छोटी थी, जिससे ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। कई बार या तो गम छूट जाती या चाबी गिर जाती, लेकिन उसकी लगातार कोशिशों ने काम किया और आखिरकार चाबी वापस आ गई। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। बड़ी सावधानी से चाबी को वापस खींचा और जैसे ही उसे मिला वो फौरन जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तेज सांसें और धड़कनों से उसका दिल थमने का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह उसने ये खुशखबरी अपने साथी कबीर को सुनाई। दोनों बेहद खुश हुए। उन्होंने तय किया कि उसी रात रास्ते का जायजा लेंगे और पूरी एग्जिट प्लानिंग समझेंगे। बुजुर्ग कैदी रघु ने भी मदद का वादा किया। हालांकि उसे भरोसा नहीं था कि तीनों भाग पाएंगे, लेकिन वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि बाकी कैदियों पर शक न आए। ये सब नंगे पांव चल रहे थे। कुछ ही देर में वे नीचे पहुंच गए, जहां एक लोहे का गेट था। अर्जुन ने जल्दी से चाबी लगाई, लेकिन वो फिट नहीं हुई। फिर दूसरी, तीसरी, इसी तरह कई चाबियां ट्राई करनी पड़ी। टेंशन इतना बढ़ गया कि पसीना टपकने लगा। काफी ट्रायल के बाद आखिरकार एक चाबी से गेट खुल गया। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, ऊपर से कदमों की आवाज आई। वे तुरंत दरवाजा लॉक करके नीचे बने स्टोर रूम में छुप गए, लेकिन वहाँ की डोर लॉक टूटी हुई थी। अर्जुन ने अपनी 2 उंगलियों से किसी तरह स्क्रू पकड़ा ताकि दरवाजा बंद दिखे, लेकिन ताकत नहीं लग पा रही थी। तभी मोटा वार्डन बिल्कुल सामने आ गया। अर्जुन अब और नहीं झेल पाया और स्क्रू छूट गया। उसी वक्त मार्क ने झट से एक तार उठाया और उससे दरवाजा खींच लिया। दोनों पूरी तरह शांत थे। एक भी आवाज हुई होती तो पकड़े जाते। वार्डन को अंदाजा भी नहीं था कि 2 कैदी स्टोर के अंदर छिपे हैं। वो वैसे ही आलसी अंदाज में ऊपर गया और चेकिंग करने लगा। जब वो अर्जुन के कमरे तक पहुंचा तो वहाँ बिस्तर पर रखा पुतला देखकर भी कुछ समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह गया, दोनों कैदी धीरे धीरे बाहर निकले और एक बार फिर चाबियों का ट्रायल शुरू किया। आखिर में जब वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, तभी ऊपर से फिर कदमों की आवाज आई। उन्होंने फौरन गेट लॉक किया और वापस स्टोर में जाकर छिप गए। वार्डन फिर सीढ़ियां उतर कर आया, लेकिन उसने एक बार फिर स्टोर पर ध्यान नहीं दिया। उसके जाते ही दोनों तेजी से ऊपर लौटे। अर्जुन बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके चाबी अलग कर ली और उसे पानी के ग्लास में छुपा दिया। अगली सुबह 3 वार्डन गुस्से से भरे कमरे में घुसे। बिना कुछ बोले सीधे अर्जुन की ओर देखा। दरअसल अलार्म आधे घंटे तक बजता रहा और अर्जुन आराम से सोता रहा। जब उसे उठाया गया तो वो घबराकर खड़ा हो गया और लगातार माफी मांगने लगा, लेकिन वार्डन बेवकूफ नहीं थे।